सुस्वागतम 2025। दोस्तों 2024 विदा हो चुका है। 2025 के स्वागत में आज पूरा देश तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन 2025 आम जनता के लिए क्या सहूलियत लेकर के आ रहा है और क्या महंगाई लेकर के आ रहा है, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हमारी पूरी हिंद वायर की टीम सबसे पहले तो आपको इस नव वर्ष 2025 की आपको शुभकामना देती है और ईश्वर से कामना यह करती है कि यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच हिंद वायर। 2025 जनता के लिए कुछ सहूलियत लेकर के आ रहा है, तो कुछ महंगाई की मार भी आम जनता पर पड़ने वाली है। मोबाइल के रिचार्ज महंगे हो जाएंगे, समझ लीजिए, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनियों ने यह निर्णय ले लिया है। लेकिन इसमें एक सहूलियत ये दी गई है कि वॉइस और एसएमएस पैक कंपनियां अलग से ला रही हैं। जो लोग डाटा का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको भी रिचार्ज डाटा का भी और वॉइस और एसएमएस का भी कराना पड़ता था। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों ने यह दोनों अलग अलग कर दिए हैं। अगर आप डाटा नहीं चलाना जानते हैं या नहीं चलाते हैं, तो आपको रिचार्ज कम पैसों में होगा, सस्ता पड़ेगा। और अगर आप डाटा भी चलाते हैं तो आपको यह रिचार्ज महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यह सहूलियत टेलीकॉम कंपनियों ने आपको दी है। अब दोस्तों, वहीं यूपीआई, जो हम मोबाइल के द्वारा जो पेमेंट करते थे, डिजिटल पेमेंट जो करते थे, एक दूसरे को पैसा भेजते थे, यूपीआई के द्वारा जो लोग पैसा भेजते थे, अब तक ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपया तक आप भेज सकते थे। लेकिन 1 जनवरी आज 2025 से अब आप इसका जस्ट डबल भेज सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपया तक आप यूपीआई से आदान प्रदान कर सकते हैं। एक बुरी खबर यह है 2025 में कि जो आम फोन है, इन पर व्हाट्सएप अब नहीं चलेगा। यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब यह ऐप आपके मोबाइल को सपोर्ट ही नहीं कर सकेगा। एंड्रॉइड 4.4 किटकैट पुराने फोनों पर जो काम कर रहे थे, वो अब काम नहीं करेंगे। यानी कि व्हाट्सएप चलाने वाले लोग 2025 में अब नया फोन लेने की तैयारी कर लें, क्योंकि मोबाइल वर्जन ऐप का जो मेटा A1 फीचर्स एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही यह काम कर सकेगा। इसके लिए आप तैयारी कर लें कि आपको 2025 में एक नए फोन की आवश्यकता है, अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो। दोस्तों, वहीं सरकारी नौकरियों से जो वृद्ध लोग रिटायर हुए हैं और पेंशन ले रहे हैं, पेंशन भोगी हैं, उन बुजुर्ग महिला और पुरुषों के लिए सरकार ने एक सहूलियत 2025 में की है। यह 1 जनवरी यानी आज से ही यह लागू हो गई है। जो लोग पेंशन भोगी हैं, वो अब अपनी पेंशन को किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। कहीं भी हो, वो उस बैंक से अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। और इसके लिए जो सहूलियत है वो यह है कि आपको किसी दूसरे बैंक से जब आप पेंशन लेंगे, तो आपको वहां पर कोई भी वेरिफिकेशन देना नहीं होगा। वहीं किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2025 जनवरी 1 से सरकार की तरफ से अब किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा। अब तक ये कुछ कम था, लेकिन अब सरकार ने बढ़ाकर इसकी रकम को 2 लाख कर दिया है। इससे किसान भी काफी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर 2025 में आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। ढीली तो पहले भी होती थी, लेकिन अब अधिक करनी होगी, क्योंकि 4 व्हीलर पर के साथ साथ कॉमर्शियल वाहन जो हैं, उन पर भी महंगाई की मार पड़ने जा रही है। मारुति, होंडई, टाटा, किया और एमजी गाड़ियों की कंपनियों ने यह समझौता कर लिया है
कि अब वो अपने वाहनों को थोड़ा महंगा करेंगी। दोस्तों, बाइक और कॉमर्शियल वाहनों पर 2% से 3% तक की बढ़ोतरी आपको अब झेलनी पड़ेगी, यानी आपको अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं बात करते हैं कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जो पराली जलाई जाती है उसको लेकर के पर्यावरण में काफी प्रदूषण था। उस पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसमें प्रदूषण नियमों को और सख्त कर दिए जाएंगे 2025 में, क्योंकि जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल, क्योंकि ये जो सरकारी जो कार्यालयों का जो साल होता है वो अप्रैल में शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2025 से यह नियम और सख्त लागू हो जाएंगे। अब तक जो लागू थे वो 2019 1 अप्रैल से भारत में स्टेज 6 या VS6 नाम में लागू थे, जो अब 1 अप्रैल 2025 से नाम से भारत स्टेज 7 यानी कि BS7 लागू हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई प्रदूषण फैलाता है तो उस पर जुर्माने की राशि भी लगाई जाएगी। दोस्तों, अब तक क्या होता था कि कक्षा 5 और 8 के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो फेल हो जाते थे, उनको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई है। अब 8वीं और 5वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। उन्हें, जो बच्चे फेल हो जाएंगे, उन्हें 2 माह के अंदर दोबारा से एग्जाम देना होगा। अब तक क्या होता था कि 10वीं कक्षा से जो पहली कक्षा है उनमें जो बच्चे छात्र छात्रा पढ़ते थे उनको फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन अब यह नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, वहीं एक और नियम में तब्दीली हो रही है कि जो कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्तों की तरह से आपने देखे होंगे हर बड़े शहर के चौराहों पर कि कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, बड़े बड़े विज्ञापन इनमें आते हैं। अब इनके लिए भी एक नियम लागू है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र और छात्राओं को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र और छात्राओं को अब ये कोचिंग सेंटर जो संचालक हैं ये एडमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अब तक छोटे छोटे बच्चों को भी उनको एडमिशन मिल जाता था, वो कोचिंग देते थे। लेकिन सरकार ने अब ऐसे कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जो आज से लागू हो जाएंगे। ऐसे कोचिंग सेंटर जो कि भ्रामक विज्ञापन छपवा कर लोगों को गुमराह करते थे, उन पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा। तो ये तब्दीली 2025 यानी आज 1 जनवरी से जो लागू होने वाली है, हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। और सरकार ने अच्छी की है कि जो लोग विदेश की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेने के लिए विदेश जाते थे, कोई भी पढ़ाई करेगा तो विदेश, बड़े बड़े अंबेडकर जी भी गए, नेहरू जी भी गए, इंदिरा जी भी गई, और अखिलेश यादव भी विदेश में पढ़ करके आए हैं, राहुल गांधी भी विदेश में पढ़ करके आए हैं। जो लोग विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए उतावले होते थे, अब उनके लिए एक सुविधा यहीं पर कर दी गई है, आपको हिंदुस्तान में ही वो डिग्री प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए सरकार ने इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक समकक्ष साझा कोर्स बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। उसके लिए अब आपको विदेश में जाकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर साझा कोर्स शुरू कर सकेंगे। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम बनाने की तैयारी चल रही है। अब तक क्या होता था कि अगर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी होती थी तो उसके लिए छात्र व छात्राओं को विदेश में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके देश में ही आपको डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों, जो सैनिक BSF और CISF में अग्निवीर योजना के तहत लग चुके हैं,
जो नौकरी कर रहे हैं, अब उनको भर्ती जो में अब उनको लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण और की में छूट और दी जा रही है। यह छूट फिजिकल टेस्ट व एज लिमिट में दी जाएगी। हम आपको बता दें कि अग्निवीर की जो सर्विस है वो 4 साल की थी, लेकिन इन अग्निवीरों में से 25% नियमित सर्विस सेना में चयन भी इसी अग्निवीर के जो हमारे सैनिक हैं इन्हीं का होना था। तो 25% से अब ये आपका 10% इसमें आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे उतार और चढ़ाव लेकर के 2025 आज हमारे सामने है। अब आप 2024 को तो विदा कर ही चुके हैं, 2025 के स्वागत की तैयारियों में आप लगे हुए हैं। तो आप उसकी तैयारी में लगे, हम भी 2025 की तैयारियों में लगने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ही इस खबर में इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।